हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल अभिषेक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस, जिसे हम सभी स्वामी विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए कोई नई बात नहीं है इनके विषय में बता पाना, और आज के आधुनिक युग में भी हम सभी स्वामी विवेकानंद को एक आदर्श के रूप में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन से ही विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि के थे, नटखट थे, और उनमें अपने देश के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति कुछ करने का एक जज्बा था, जुनून था। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सादगी, सरलता और आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में, उनके गुणों के विषय में, आदर्श के विषय में जितना भी कहा जाए वो हमारे लिए कम ही होगा। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे धरोहर थे हमारे देश के लिए, एक ऐसी महान विभूति के रूप में थे जिनको भूल पाना शायद ही मुश्किल होगा। तो आज के इस विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपसे उनके विषय में 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। और विवेकानंद जी का जीवन सादगी और सरलता से परिपूर्ण था। उनके मन में बचपन से ही धर्म के प्रति आस्था तो थी, लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी, और वो दुविधा का कारण था ईश्वर। एक बार की बात है, वे कि सच्चाई की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और उन्हें अपने धर्म के प्रति उनके मन में अजब सी बेचैनी थी। तो उसी क्रम में उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से होती है, जो उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ईश्वर कहाँ होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसे एक उत्तर दिया कि ईश्वर ना तो मंदिर में होते हैं, ना तो मस्जिद में होते हैं, ईश्वर तो सभी के मन में निवास करते हैं। और तब से उनके मन में ईश्वर के प्रति एक सच्ची श्रद्धा के रूप में वे जानते थे कि ईश्वर कहीं नहीं, बल्कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करती है। इसी क्रम में 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में उन्हें जाने का अवसर मिला, और अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में हिंदू धर्म के प्रति व्याख्यान दिया। और उनका जो भाषण था वो इतना दमदार था, इतना कि गुणों से भरपूर था कि सारे अमेरिका के उस मंच में तालियां बज उठी, और विवेकानंद को सारा विश्व भी जानने लगा कि भारत का एक सामान्य सा नागरिक जो इतनी गुणों से परिपूर्ण है, अमेरिका के जैसे विशाल देश में हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति गुणों का बखान कर रहा था। और उसके गुण का, उसके विचारों का सभी लोगों ने मार्गदर्शन के रूप में उसका इस्तेमाल किया, और विवेकानंद तब से सारे देश में जाने जाए, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। उनका एक कथन था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य पर तब तक लड़े रहो जब तक तुम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। और युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थे, युवाओं के लिए एक आदर्श थे। इसीलिए आज के दिन यानी 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विवेकानंद की जयंती के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग संकल्प लें कि हम भी विवेकानंद की तरह गुणवान बने।